बाल निर्माण की कहानियां भाग 1। तो बच्चों, आज की कहानी है मनमानी करने वाला। ध्यान से सुनना। एक चींटी थी, उसका नाम था शीलू। उसने रामू के रसोई घर में अपना घर बना लिया था। रामू की माँ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाती थी। रामू को मिठाई बहुत पसंद थी। कभी वो माँ से गुलाब जामुन बनवाता, कभी हलवा बनवाता था। शीलू चुपचाप जाती और मुंह में थोड़ी सी चीज दबाकर अपने बिल में घुस जाती। बिल में उसका एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। शीलू उसी के लिए वे सारी चीजें ले जाया करती थी। चींटी का बच्चा कभी कभी बड़ी शरारत करता था। उसने अभी नया नया चलना सीखा था। जहां भी मन आता था वहीं जाने लगता था। शीलू उसकी इस बात से बड़ी परेशान थी। वो उसे हर जगह जाने के लिए टोकती रहती थी। एक दिन चींटी के बच्चे ने देखा कि रसोई घर में आग जल रही है। वो खूब चमक रही थी। चींटी के बच्चे को वो बड़ी ही अच्छी लगी। वो सोचने लगा कि इसे पास जाकर देखना चाहिए। उसने शीलू से कहा, अम्मा देखो, वो आग कितनी चमक रही है, चलो इसके पास चलकर देखें। चींटी बोली, नहीं, हम इसके पास नहीं जा सकते। जरा भी इससे छू जाएंगे तो दोनों ही जल जाएंगे। तुम कभी इसके पास नहीं जाना। आग को तो दूर से ही देखा करो। चींटी का बच्चा उस समय तो चुप रह गया, पर जब शीलू उसके लिए खाना लेने चली गई तो वो सोचने लगा, माँ तो बेकार में ही इतना डराती है, मुझे छोटा समझती है, इसलिए घूमने नहीं देती। आज तो मैं घूमने ही जाऊंगा और सबसे पहले जाकर इस चमकती आग को ही देखूंगा। वो घर से बड़ी शान से निकला। इधर उधर घूम फिरकर चमचमाती आग को देखता रहा। फिर उसका मन हुआ कि वो आग को छू कर देखे। धीरे से उसने आग को छुआ। फिर क्या था, उसका पैर तुरंत झुलस गया। चींटी का बच्चा लंगड़ाते हुए बड़ी कठिनाई से घर वापस आ गया। शाम को चींटी लौट कर आई। उसने दवा लगाई, पट्टी बांधी, बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। चींटी का बच्चा अब भी लंगड़ा कर चलता है। उसके दोस्त उसे लंगड़े मियाँ कहकर चिढ़ाते हैं। उसे अपने पैर को देखकर दुख होता है कि वो माँ का कहना मानता तो लंगड़ा ना बनता। तो बच्चों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।